प्रतिनिधि जो है ये बर्बाद कर रहा है। हाँ, मुखिया हो या जिला परिषद हो या सरपंच हो या वार्ड हो, ये सब बर्बाद कर रहा है समाज का। ये दोनों मंच बनना चाहिए। एक साल जब फंड निकला हुआ हो गया तो आखिर क्यों नहीं बन रहा? ये सरकारी जमीन है, यहाँ का लोग सहमत हैं, सब चीज है, काहे नहीं बन, किनके डर से वो नहीं बना रहे हैं? जिसके साथ जिसका जमीन का लड़ाई है वो आदमी जाकर बोलते हैं कि वहाँ मंच नहीं बनना चाहिए। वहाँ जाकर हमारे नंदलाल जी बोले हैं कि वहाँ लड़ाई का झगड़ा का जमीन वहाँ नहीं बनना चाहिए, जो कि मेरा विधायक जी का कहना है वहाँ बन जाएगा। जो जिसके साथ लड़ाई झगड़ा है वो जाकर अगर मना करते तब एक अलग बात है। कोई कौआ कान लेने जाए छे तो ओकरा पीछे हम कते दौड़ते रहबे? विधायक जी कह दिलखिन कि नंदलाले रोक रहा है तो हम रोकने वाले कौन होते हैं? जहाँ पे झगड़ा है, जहाँ पे मर्डर हो चुका है, किसी प्रतिनिधि का औकात है जो वहां जाके बनवा देगा? जब तक हमारी सामाजिक समरसता नहीं बैठेगा, जब हमारा समाज सब एक नहीं होगा, तब तक कोई प्रतिनिधि कुछ नहीं कर सकता। प्रतिनिधि आज आज जो आप लोग हैं, जो किसी के बंधन में नहीं है, काम करते हैं, आज स्वतंत्र मीडिया सिर्फ सोशल मीडिया रह गया। अगर आप चाहे ईमानदारी से काम करने के लिए, लेकिन जो टीवी पे देखा जाता है, जिसको लोग प्रासंगिक मानते हैं, जिस जिस न्यूज को लोग ऑथेंटिक मानते हैं, आप देखिए कि क्या वहाँ पे सिर्फ छवि का प्रबंधन नहीं हो रहा है, क्या वहाँ सच दिखलाया जा रहा है? एक भी सच वहाँ नहीं दिखलाया जा रहा है। वहाँ पे अभी हमारी मौजूदगी बेगूसराय जिले के रचियाही पंचायत में है और आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पे स्थानीय विधायक यहाँ पे आके महादलित मोहल्ला में झंडा उत्तोलन किए और यहाँ के लोगों को संबोधित किए यहाँ पे। और यहाँ की कुछ समस्याएं हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये समस्या पे आपके स्तर से सर क्या प्रयास हो रहा है। यहाँ स्थानीय लोग एक तो कला मंच को लेके अभी आप बोल रहे थे, इधर लोग हम लोगों के पास समस्या रख रहे थे। यहाँ पे आपके द्वारा कला मंच दिया गया, लेकिन वो कला मंच अभी तक जो है वो फलीभूत नहीं हुआ, धरातल पे नहीं उतरा है। इस पे सर क्या कहाँ रो रहा है? देखिए, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी किन्हीं किन्हीं लोगों को कोई उसमें अवरोध जो है वो सामाजिक अवरोध है, यहीं के स्थानीय लोगों का अवरोध है, उनको भी समझा बुझा के हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी शुरू हो जाए। हमारी तो इच्छा थी कि यहाँ पे कला मंच बने और इसी इच्छा के अनुरूप हमने आज अभी नहीं, आज से मुझे लगता है 1 साल हो चुका है, इसकी निधि हमने अलग से आवंटित कर दी है। लेकिन अब उम्मीद है कि स्थानीय जो हमारे उपाध्यक्ष हैं जिला परिषद के, वो भी प्रयासरत हैं, मुखिया जी भी प्रयासरत हैं और समाज के लोग भी अधिकांश लोग चाहते हैं। अधिकांश लोग चाहते हैं तो हम लोग एक और मीटिंग करके इसको जल्दी से जल्दी धरातल पर हम लोग उतारें। आप ही की अध्यक्षता में स्कूल चलता है, हाई स्कूल सर, और वहाँ पे भवन की कमी है। बच्चा जितना यहाँ इस पंचायत का बहुत ज्यादा उस पे लोड है। लोगों का कहना है यहाँ पे भवन की जरूरत है और जो अभी वर्तमान में जितना भवन है वो इस स्कूल के लिए शायद उपयुक्त तो नहीं है। पुराना कुछ भवन है वो भी जर्जर स्थिति में है। तो स्कूल का कब सर जीर्णोद्धार होगा और कायाकल्प कब होगा सर? रूप से बहुत जल्दी होगा। आप देख रहे हैं और आपने सुना भी होगा कि सरकार ने सुनिश्चित किया है कि सभी स्कूलों में कम से कम 70 से 75% वहाँ पे उपस्थिति हो। और जब उपस्थिति 75% होगी तो उपस्थिति तो बिना भवन बिना कमरे में होगी नहीं। सरकार भी इसमें बहुत जल्दी सारे जितने भी विद्यालय हैं जिसमें जितने भी अतिरिक्त वर्ग कक्ष जरूरत है उसका एक लिस्ट बन के तैयार हो चुका है, जल्दी से जल्दी वो भी बन जाएगा। हम लोग भी अपनी निधि से जहाँ पे जरूरत है आवश्यकता अनुसार वर्ग कक्षों का निर्माण करा रहे हैं। हम लोग बाउंड्री भी हर जगह विद्यालयों में करवा रहे हैं, तो आप निश्चिंत रहें, बहुत जल्दी से समस्या का समाधान। एक चीज और सर, जिस जगह आप विद्यमान है सर, ये जगह जो है फ्लड एरिया है और आपका विधानसभा जो है लगभग 80% आबादी जो है वो आपका फ्लड से प्रभावित रहता है जब बाढ़ के समय आता है। तो अभी भी फिलहाल जो है कुछ इलाका आपका जो है बाढ़ में प्रभावित है। तो ये अस्थायी समाधान कब तक होगा सर? प्रयास जारी है और आप समझ लें और मुख्यमंत्री की भी संवेदनशीलता देख लें कि जब से कम मैं विधायक बना हूँ 8 बार मुख्यमंत्री इस विधानसभा में आ चुके हैं और फ्लड के समय 2021 की जब विभीषिका थी तो मुख्यमंत्री आप ही के विधानसभा में आए और उन्होंने देखा और वहीं से उन्होंने तत्काल निर्देश दिया कि एक रिंग बांध का निर्माण हो। थर्मल से लेके मैंने उनको बताया था, तो उन्होंने उसी के आलोक में एक तुरंत तत्काल उसी स्पॉट पर उसी दिन प्रस्ताव पारित कर दिया कि रिंग बांध एक थर्मल से लेके खरमपुर तक बने। उसकी दिशा में लगातार कार्य हो रहा है, सरकारी कार्य जो भी वैधानिक कार्य है वो पूरे किए जा रहे हैं। इस बरसात के बाद सर्वे का काम भी शुरू हो जाएगा, ऐसा मुझे आश्वासन मिला है 3-4 दिन पहले ही मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही मिला है।
तो बहुत जल्दी इस रिंग बांध का भी निर्माण होगा और बांध से लगभग बहुत बड़ी आबादी को अस्थायी निदान मिल जाएगा। एक चीज और सर, अभी आपने मंच के माध्यम से कुछ आपने बातें ऐसी रखी जो कि कहीं न कहीं आप एक तो जो आपकी केंद्र की सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं उन पे भी आपने निशाना साधा, साथ ही साथ जो चौथा स्तंभ है उस चौथा स्तंभ पे भी आपने निशाना साधा। इसका क्या मकसद है सर? देखिए, मकसद जो आज की सामयिक स्थिति है, आप आज आज जो आप लोग हैं, जो किसी के बंधन में नहीं है, काम करते हैं, आज स्वतंत्र मीडिया सिर्फ सोशल मीडिया रह गया। अगर आप चाहे ईमानदारी से काम करने के लिए, लेकिन जो टीवी पे देखा जाता है, जिसको लोग प्रासंगिक मानते हैं, जिस जिस न्यूज़ को लोग ऑथेंटिक मानते हैं, आप देखिए कि क्या वहाँ पे सिर्फ छवि का प्रबंधन नहीं हो रहा है, क्या वहाँ सच दिखलाया जा रहा है? एक भी सच वहाँ नहीं दिखलाया जा रहा है। वहाँ पे बैठे हुए पत्रकार सिर्फ अपनी नौकरी बचा रहे हैं और ये पत्रकारिता का सबसे अंधकारमय समय है। इतना बड़ा अंधकार पत्रकारिता के ऊपर कभी भी नहीं आया था, इमरजेंसी में भी नहीं आया था। वहाँ भी पत्रकार बोलता था, पत्रकारिता बोलती थी, अखबार बोलता था। आज सब लोग चुप हैं और इसीलिए मैंने कहा कि जब ऐसी परिस्थिति और स्थिति आ जाए तो उन्हीं में पत्रकारों के बीच से ही लोग कवि बनता है और उनकी भी जिम्मेदारी है कि जो कवि स्वरूप जो जनता है कि उनको अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। ये मैंने कहा, मेरा ये उद्देश्य था। लेकिन एक चीज और सर सत्ता पे कोई भी काबिज हो, कोई भी काबिज जो इस देश के लोकतंत्र को समाप्त करने का प्रयास करेगा, उसके खिलाफ जनता की आवाज उठेगी और उसको करारा जवाब मिलेगा। और ऐसा ही खतरा आज हमारे देश पे मंडरा रहा है। इसको हर 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 एक संवेदनशील पत्रकार समझता है, लेकिन वो बोल नहीं पाता है क्योंकि उसकी मजबूरियां हैं कुछ, वो हम लोग समझते हैं। एक चीज और सर पूछना चाहेंगे, यही चीज जो सवाल आज आप उठा रहे हैं, यही जब आप सत्ता में उनके साथ थे तो उस समय आखिर आप लोगों ने उस समय आपका मोरल कहाँ गया था सर? देखिए, जो कल नहीं हुआ वो आज भी ना हो, ये नहीं हो सकता। अगर 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 आपको आप ये कर रहे हैं, कल सवाल नहीं उठा, आज सवाल उठ रहा है, तो आपका अगर सवाल सही है तो आपके आज के सवाल का समर्थन करना चाहिए, बल्कि ये नहीं बोलना चाहिए कि कल ये सवाल क्यों नहीं उठा। अगर ये सवाल सही है तो आपको बढ़ के बोलना चाहिए कि हाँ, ये सवाल सही है और ये सवाल चाहे देर से उठा है लेकिन उठा है, इसकी सराहना आपको करनी चाहिए। एक सर एक सवाल और है सर। विवाद होना नहीं चाहिए सर। तो ये थे मटिहानी के विधायक राजकुमार जी। इन्होंने अपनी बातों को रखा और इन्होंने आश्वासन दिया है स्थानीय यहाँ के लोगों को कि यहाँ की जो स्थानीय समस्या है उस समस्या को, चाहे वो फ्लड से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो स्कूल का शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला हो, या चाहे किसी भी तरह का स्थानीय मुद्दा है, उन्होंने बोला है कि हमसे व्यक्ति संपर्क करेंगे, हम उनकी समस्याओं का निदान करेंगे, हम यहाँ के लोगों से मिलेंगे और लोगों से भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनकी समस्या क्या है। क्या समस्या है? हमारा समस्या है मंच बनना चाहिए। एक साल जब फंड निकला हुआ हो गया तो आखिर क्यों नहीं बन रहा? ये सरकारी जमीन है, यहाँ का लोग सहमत हैं, सब चीज है, काहे नहीं बन, किनके डर से वो नहीं बना रहे हैं? वो तो विधायक जी बोले जो यही स्थानीय लोग ही उस पे अड़चन डाले हुए हैं, इसीलिए स्थानीय लोग एक आदमी अड़चन डाला, विधायक जी काहे नहीं बता रहे कौन लोग है यहाँ अड़चन डाले हुए हैं? हम लोग इस जगह का समर्थन करने वाले हैं, हम लोग पब्लिक हैं, हम लोग युवक हैं, एक अच्छा साथ देंगे। देखिए, लोग बता रहे हैं कि यहाँ स्थानीय समस्या कुछ नहीं है, सिर्फ इसको बातों का बतंगर बनाया जा रहा है। और भी लोग हैं, हम इनसे बात करते हैं। बताइए क्या क्या मामला है? यही बात है, ये बात का बतंगर कर रहा है। माने हम जो कहेंगे, हाँ, हमरा बात चले, हमको ये काम नहीं है, समाज कन्हू जाए। अगर ये बर्बाद हो रहा है तो हमरा समाज बर्बाद हो रहा है। ये प्रतिनिधि जो है ये बर्बाद कर रहा है। हाँ, मुखिया हो या जिला परिषद हो या सरपंच हो या वार्ड हो, ये सब बर्बाद कर रहा है समाज का। ये दोनों कोई भी स्थानीय व्यक्ति तो चाहेगा ना कि यहाँ पे हमारे यहाँ फंड आदमी, कौन आदमी रोक रहा है? विधायक जी आप बोलिए, उसको हम ठेले पर लाइए, रास्ता पर बुलाइए। हमारे साथ जिला परिषद हैं और वर्तमान जिला परिषद के उपाध्यक्ष भी हैं, तो हम इनसे जानना चाहेंगे। यहाँ के लोग जो है मामला उठा रहे हैं कि जो यहाँ पे कला मंच जो बन रहा है उसमें अड़चन आ रहा है। विधायक जी भी इस बात को रखे, इसमें आप स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, ये बताने का प्रयास कीजिए कि आखिर यहाँ पे अड़चन क्या है। सरकारी जगह भी है और यहाँ पे मान चलिए सरकारी अगर प्रयास हो तो एनओसी भी मिलना भी कोई भारी बात नहीं है। आप लोगों का इसमें क्या योगदान हो सकता है सर? देखिए, हमारा 100% योगदान है और हम यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं। उसके नाते हमने यहाँ के जो भी नेता टाइप के लोग हैं यहाँ के,
चाहे बंटी है, चाहे गोपाल है, चाहे जो भी हैं, हम 10-20 आदमी को कह चुके हैं कि आप लोग आपस में बैठिए, यहाँ का जो भी झंझट है उसका निराकरण कीजिए। निराकरण करने के बाद ही कोई विकास का काम हो सकता है। मंच देने वाली बात है तो हम भी विधायक जी को बोले देने के लिए, लेकिन जहाँ पे झगड़ा है, जहाँ पे मर्डर हो चुका है, किसी प्रतिनिधि का औकात है जो वहां जाके बनवा देगा? जब तक हमारी सामाजिक समरसता नहीं बैठेगा, जब हमारा समाज सब एक नहीं होगा, तब तक कोई प्रतिनिधि कुछ नहीं कर सकता। प्रतिनिधि पे लांछन लगाना ये 100% इनका गलती है। हमारा अब कल बुलावे, कल हम आते हैं बैठने के लिए, लेकिन उसके लिए सबको एक मंच पे आना पड़ेगा। कोई एक नेता होगा, 50 गो नेता में काम चलने वाला नहीं है। कोई इधर खींचेगा, कोई उधर खींचेगा, उसमें विकास होता है? विकास करने के लिए हम भी तैयार है। पूछिए बंटी से, हम बोले कि हाँ पैखाना हम दे रहे हैं, अब जगह दीजिए। हम पुस्तकालय दे रहे हैं, अब जगह दीजिए। लेकिन हमको जगह देगा तभी तो हम करेंगे। ये भी तो हो सकता है जिस जगह पे पूरा जमीन पे तो विवाद नहीं होगा, जहाँ विवाद नहीं है उस जगह पे तो बना सकते हैं। आप जनता से पूछ लीजिए कहाँ बनाना चाहते हैं। आप उन्हीं लोग से पूछ लीजिए कहाँ बनाना चाहते हैं। ये वहीं बनाना चाहते हैं जहाँ विवाद है, और उस विवाद का भी निराकरण हो सकता है, लेकिन उसके लिए एक मंच पे बैठना पड़ेगा, तभी जाके निराकरण होगा। और हमारा औकात नहीं है जो हम उसको, जहाँ पे मर्डर हो गया उसको हम कंप्रोमाइज लगा देंगे। जब तक दोनों पक्ष नहीं बैठेगा तब तक उसका कोई निराकरण हम नहीं कर पाएंगे। आपका पंचायत में काम सरकारी योजना होगा, वो आपकी भी कहीं ना कहीं उपलब्धि होगी, तो आप लोगों को ना, आप जनप्रतिनिधि हैं तो आप लोग को पहल करना पड़ेगा ना। हम तो पहल करने के लिए पूछ लीजिए, यहाँ के स्थानीय वार्ड पार्षद हैं, पूछ लीजिए बंटी से हम बोले हैं कि नहीं बोले हैं। कोई भी कार्यक्रम होता है पूछिए, हम बोलते हैं कि नहीं बैठने के लिए। हम तो कई एक बार बोले हैं कि आप लोग बैठिए। यहाँ पूजा नहीं हो रहा था, पूजा के बारे में हम बोले कि आप भी लोग बैठिए। पूजा क्यों नहीं हो रहा है, शिवरात्रि क्यों बंद हो गया, सोमवारी क्यों बंद हो गया, फिर धीरे धीरे शुरू हो रहा है। लेकिन लोग एक मंच पे जब तक नहीं बैठेंगे तब तक झगड़ा का समापन नहीं हो सकता है। झगड़ा को खत्म करने के लिए लोगों को एक मंच पे आना ही पड़ेगा, तभी जाके कोई विकास का काम होगा। हमने विधायक जी से एक और मामला स्कूल का भी रखा था, क्योंकि वो उस स्कूल के, हाई स्कूल के अध्यक्ष होते हैं पदेन, तो हमने वो मामला भी रखा था। तो उनका कहना ये था कि जो स्थानीय लोग हैं वो हमें संज्ञान में नहीं दिए हैं, और दूसरा चीज जो है हम उस पर अपने स्तर से पहल करेंगे। मतलब टाल मटोल टाइप का उनका जो जवाब था, उस पर आपका क्या कहना? देखिए, माननीय विधायक जी के को हम भी बताए हैं कि हमारे स्कूल में रूम की कमी है। हमारे स्कूल में 1400-1500 बच्चे हैं जिसको बैठने का जगह नहीं है। हमने बाज़ाब्ता अपना लेटर हेड पे उनको लिख के उनसे रूम मांगा है, और वो आश्वासन दिए है कि हम रूम आपको देंगे। ऐसा बात नहीं है हम नहीं मांगे, हम लिख के दिए हैं अपने लेटर हेड पे। कहिए तो मैं कॉपी आपको कल मुहैया करा दूंगा। हम उनको कॉपी दिए हैं और वो बोले, हमको आश्वासित किए हैं कि हम आपको रूम देंगे। तो जिस तरह से जवाब स्थानीय जनप्रतिनिधि ने भी दिया कि मतलब हम लोग अपने स्तर से पहल पे, जो भी स्थानीय मुद्दा है उस पे हम लोग पहल करने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ इस स्थानीय वार्ड के वार्ड सदस्य हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे आखिर मामला क्या है। यहाँ जो आप लोग हैं वो क्या चाहते हैं कि मतलब विवादित जगह पे बने, या और भी तो जगह हो सकता है ना, उस जगह पे क्यों नहीं बन सकता है? जो विवाद है जब सुलझेगा उस पे आप लोग जो करना होगा कीजिएगा, लेकिन जो खाली जगह है उस जगह पे तो काम करवा सकते हैं। आखिर आप लोग क्यों हरे हुए हैं कि उसी जगह जो विवाद है उसी जगह करेंगे? देखिए, मेरा कहना है, यहाँ का जो जनता नाराज है नंदलाल जी के हाल, जो हमारे जिला परिषद के अध्यक्ष हैं, क्यों नाराज? उपाध्यक्ष हैं। क्यों नाराज? नाराज इसीलिए है, हमारे विधायक जी का कहना है, हम 1 साल पहले आपका एस्टीमेट दे दिए हैं वहाँ मंच बनाने के लिए। विधायक जी का कहना है कि नंदलाल जी आपको रोके हुए हैं, ठीक है। उसके बाद इसीलिए हम वहाँ जब हम गए विधायक जी के पास, हमको वहाँ आश्वासन दिया गया नंदलाल जी के द्वारा यहाँ रोका जा रहा है। तो हम आए, जनता को हम बताएं ऐसा ऐसा बात है, इसलिए यहाँ का जनता। एक चीज बताइए, हमने जो सवाल किया कि जो विवादित जगह है वो विवादित जगह को तो कानूनी, या तो कानूनी प्रक्रिया से होगा या तो सामाजिक समरसता से होगा, उस पर तो जबरदस्ती नहीं हो सकता है। लेकिन जो जगह खाली आपका और जगह बचा हुआ नहीं है उस जगह आप क्यों नहीं बनवा लेते? कहने का मतलब है वो भी सरकारी जमीन है, ठीक। मेरा कहने का मतलब यही है, उस जगह पर 3 मर्डर हो गया है। मेन मकसद है 3 मर्डर हो गया, वो भी सरकारी जमीन है। अगर वहाँ नहीं बनता है, फिर आगे दिन जाकर के वहाँ 2 मर्डर हो, 4 मर्डर हो, 10 मर्डर हो, और हो सकता है। इसलिए मेरा कहना है लड़ाई को समाप्त करके वहाँ मंच बनाना चाहिए। वो दोनों आदमी के, दोनों पक्ष के सहमति से होगा, उस पर आप लोगों को पहल करना चाहिए ना। दोनों आदमी पहल कीजिए ना। दोनों आदमी की सहमति तब होगा जब विधायक जी के यहाँ जिसके साथ जिसका जमीन का लड़ाई है वो आदमी जाकर बोलते हैं कि वहाँ मंच नहीं बनना चाहिए। वहाँ जाकर हमारे नंदलाल जी बोले हैं कि वहाँ लड़ाई का झगड़ा का जमीन वहाँ नहीं बनना चाहिए, जो कि मेरा विधायक जी का कहना है वहाँ बन जाएगा।
जिसके साथ लड़ाई झगड़ा है वो जाकर अगर मना करते तब एक अलग बात था। वहां जाके नंदलाल जी बोले हैं कि वहां नहीं बनना चाहिए। उसके बाद कर्मचारी एनओसी लेने के लिए आए, उसके बाद हमको बुलाए, उसके बाद बोले कि आप एनओसी दो। हम बोले एनओसी हमको कह देंगे, आप बड़े प्रतिनिधि हैं, मुखिया जी हैं, आप एनओसी एनओसी आप या गांव के मुखिया देने वाले कौन होते हैं? एनओसी तो देगा राजस्व कर्मचारी, वो विभाग देगा। वहाँ थे, कर्मचारी वहाँ थे। तो जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप हो रहा है वो चीज आप देख सकते हैं। हम फिर से चलेंगे जिला परिषद महोदय के पास, जो आप पे आरोप जिस तरह से आपके सामने लगा रहे हैं, इस पे क्या कह रहे हैं सर? देखिए, इसमें तो हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। इसमें तो हम सीधा समझते हैं कि यहाँ वोट की राजनीति है और कुछ नहीं है। हम लोग हमारे खिलाफ जो है इन लोग को भड़काया गया। हम किस कार्यक्रम में यहाँ नहीं पहुँचते हैं। आज हमको नहीं बुलाया गया था, फिर भी हम आए। आज हमको कोई मैसेज नहीं दिया गया था इस कार्यक्रम के बारे में, हम फिर भी आए हैं। तो हम किसी भी कार्यक्रम में अपने मन से भी आते हैं। और ये जो कह रहे हैं कि हम रोक रहे हैं, तो हम रोकने वाले कौन है? यदि हाँ? अरे विधायक जी के बोलने से थोड़ी होगा या हमरे बोलने से थोड़ी होगा। यदि विधायक जी को पावर है तो कहिए लगा बना देने के लिए। वो तो जो भी सुनिए बोलने से खाली नहीं होगा। वो यहाँ का जो सीओ है, सीओ उसका एनओसी देगा और बनेगा। उसमें हम रोकने वाले कौन होते हैं? अरे प्रतिनिधि हम कहाँ है? प्रतिनिधि कहाँ है? यदि हम रोक रहे हैं तो हम प्रतिनिधि नहीं है ना। हम यदि रोक रहे हैं तो हम प्रतिनिधि कहाँ के हुए? हम यहाँ के विकास में यदि रोड़ा बन रहे हैं तो हम तो प्रतिनिधि यहाँ के नहीं है। और यदि हम रोक रहे हैं तो विधायक जी को हमसे ज्यादा पावर है, वो तो बनवा सकते हैं सीओ को खड़ा करवा के। फिर हमारा वहाँ का कहाँ है रोकने के लिए? ये सब छीटाकसी है। हमारा हो सकता है कि हमको बदनाम करने के लिए भी ऐसा बोला जा रहा है, या कोई ऐसा है जो राजनीतिक दल हमको बदनाम करना चाहते हैं। हमारा कहीं से कोई मंशा नहीं है रोकने का। हम क्यों रोकेंगे? हमको यहाँ घर बनाना है के? हम क्यों रोकेंगे इसको? हम तो बार बार कह रहे हैं। आप पूछिए, जब से जीता है तब से इसको बंटी को ही बोले हैं कि नहीं तुम लोग बैठो, हम भी आते हैं, जो यहाँ का समस्या उसको निराकरण करो। पूछिए कितना बार इसको भी बोले हैं। गोपाल से पूछिए कितना बार हम बोले हैं, सबको हम बोले हैं। लेकिन कोई कौआ कान लेने जाए छे तो ओकरा पीछे हम कते दौड़त रहबे? विधायक जी कह दिलखिन कि नंदलाले रोक रहा है, तो हम रोकने वाले कौन होते हैं? हम लिख देंगे तो नहीं बनेगा, लिख देगा सीओ तो बनेगा। हमको अरे फिर पहल कैसे करेंगे? हम कैसे पहल करेंगे? हम अकेले पहल करेंगे? अरे हम अकेले पहल, अरे कोई नापी नहीं होगा। रोड का जमीन है, नापी कौन सी होगा? अरे सरकारी है, नापी कौन सी होगा? वो सरकारी जमीन है, सब जानता है सरकारी जमीन है। अरे गुटबाजी करने से नहीं होगा, यही गुटबाजी के कारण नहीं बन रहा है, समझे? गुटबाजी के कारण नहीं बन रहा है और कुछ नहीं। हम एकदम कर रहे हैं, एकदम गुटबाजी कर रहे हैं। आप लोग को हम बोले हैं बैठने के लिए, आप लोग नहीं बैठिएगा तो हम अपने मन से कर देंगे। कहाँ? यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिएगा और कहाँ बैठिएगा? विधायक जी बैठ, हाँ परसों आ रहे हैं विधायक जी। कहीं न कहीं जो है बड़िया जनप्रतिनिधि के द्वारा स्थानीय गांव के जनप्रतिनिधियों पे योजना ना हो उसका छीटाकाशी किया जा रहा है। जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि सिर्फ भाषण में ही जो है वो सारा चीज पंचकुलता दिखता है, और क्या है वो आप लोग इस माध्यम से आप देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ आरोप प्रत्यारोप ही हो रहा है। काम जो जनता का है वो जनता का काम हो या नहीं हो उससे किन्हीं जनप्रतिनिधि को कोई मतलब नहीं दिख रहा है। जिस तरह की स्थिति है, कहीं ना कहीं पहल इस पे करने की जरूरी है। यहाँ पे यदि पहल होता है तो जो भी योजना आता है गांव में वो सफलीभूत हो सकता है। अन्यथा जो स्थिति बना हुआ है वो आप समझ सकते हैं कितना किसी भी पंचायत के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बना हुआ है। इसमें बढ़िया जनप्रतिनिधि जिस तरह से उन्होंने अपने से छोटे जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जो है मैसेज देने का काम किया, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपने ही, और संयोग देखिए ऐसा कि उसी पार्टी के हैं जिला परिषद, और उन्हीं के बारे में इस तरह का जवाब देना वो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। अब विधायक जी के मामले में जिस तरह विधायक जी का नाम आ रहा है उस पर आप क्या कर सकते हैं? हम तो पहले ही बोल चुके हैं, किसी पे लांछन लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। हम तो अभी यहाँ पे हमको नहीं बुलाया गया, हम नहीं आते। हम क्यों आते? हमको जब नहीं बुलाया गया तो हम नहीं आते। लेकिन हम अपना गांव समझते हैं, अपना परिवार समझते हैं तो हम आए। अब मेरे बारे में कोई कुछ बोल रहा है तो मेरे सामने तो नहीं बोला जो हम उसको साक्ष्य देंगे। अब जिसके सामने बोला वो अपना साक्ष्य दे कि कैसे बोले विधायक जी का हम रोक रहे हैं। हम क्यों रोकेंगे? वो सीओ का जमीन है, सीओ का जमीन है। सीओ यदि एनओसी देता है तो उस पर कम कराया जाए। हम क्यों रोकेंगे? हम क्यों रोकेंगे?
जिस तरह का आप देख रहे हैं, माहौल देख रहे हैं, गांव में बनता जा रहा है, यही कहीं ना कहीं ये जो है गुटबाजी होने का जिस तरह का यहाँ पे देखने को मिला है, वो गुटबाजी कहीं ना कहीं आपसी गुटबाजी के कारण यहाँ योजनाओं का सफलीभूत नहीं हो रहा है।